साथियों, इन दिनों दुनिया में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप और हम उस समय में हैं जिस समय अपनी आंखों से भविष्य के किसी विश्व युद्ध की कल्पना को साकार होते देख सकते हैं। आप पूछेंगे क्या विश्व युद्ध होने वाला है? टफ क्वेश्चन है। मेरा कम दिमाग इसका जवाब तत्काल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ घटनाओं को अगर वापस से चेक करें कि यार पहले पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो आप रिलेट करने लगेंगे कि अच्छा, युद्ध से पहले सब लोग पहले अपनी बाजुएं चढ़ाते हैं कि हाँ भाई, अब दिखाते हैं किसमें कितना है दम, आओ अब देखते हैं युद्ध करने से पहले कि आओ हम अपनी ताकतों से कितना रूबरू हो ले। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या आज का काल या शीत युद्ध का काल जब भी दिखाई दिया तो आपको हमेशा धड़े दिखाई दिए कि दो धड़े हैं और उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। और धड़ों में इस समय एक धड़ा ऑटोमेटिक अमेरिका बना हुआ है, पहले एक धड़ा रूस रहा करता था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में तो लड़ाइयां किसी और कहानी पे चल रही थी कि बड़ा कौन है, मतलब जर्मनी निकल कर आ रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले दुश्मन थे अब मित्र हो गए हैं, वो कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के बाद में संघर्ष शुरू हुआ, सोवियत रूस बड़ा कि अमेरिका बड़ा। अब उस बड़े की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध में जो साथ साथ लड़ने वाली पार्टी थी, यानी कि रूस और अमेरिका जो लड़ रहे थे जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ, वो खुद आपस में युद्ध के बाद में क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगे कि दुनिया में ज्यादा पावरफुल कौन। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और उसके बाद में रूस एक इकलौता देश निकलकर ऐसा बचा जो सोवियत रूस की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था, सोवियत संघ की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था। लेकिन वो रूस इतना पावरफुल नहीं था सोवियत संघ जैसा जो कि अमेरिका के साथ पार्टी बन के लड़ सके। इस बीच में 1991 के बाद एक और पार्टी बनना शुरू हुआ और उस पार्टी का नाम था चीन। चीन ने 1991 के बाद यह देखा कि अब दुनिया में भाई हमेशा बाइपोलर वर्ल्ड रहा है, मल्टीपोलर बनने का प्रयास रहा है, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, कल को हम भी एक ध्रुव होंगे, क्योंकि कभी ना कभी रूस और अमेरिका में चाइना जिस तरह से उभर कर आया, ऐसे आज चाइना और अमेरिका में भारत कभी उभर कर आएगा। हम इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाला समय हमारा है। लेकिन इस समय से पहले जो वर्तमान चल रहा है उसको हम साक्षी होते देखें तो चाइना ने देखा कि यार इन दोनों के झगड़े में मैं अपना मौका कैसे निकाल सकता हूं, और वही हुआ। उस मौके को निकालने में इन दिनों चीन ने अमेरिका के सामने अपने आप को इस तरह रखने का प्रयास किया जैसे अमेरिका दुनिया के सामने खुद को रखता है। जैसे अमेरिका का एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि वो हमेशा बताता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं। अभी ताजा ताजा ट्रंप का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया हमारे बिना कुछ नहीं। मतलब उनका ये जो दंभ है कि हमारे बिना कोई नहीं, तो वो वाला जो दंभ है, वो दंभ इन्होंने कुछ दिनों पहले अमेरिकियों ने दिखाया था। आपको याद होगा पुतिन को पहले बुलाया गया अमेरिका, तो ये एक तरह से ट्रंप इस बात को ऐसे ले रहे थे कि देखो मैंने पुतिन को बुला लिया है, बुला करके उनकी पूरी झांकी सजा दी है। पुतिन को बुलाया, फिर यूरोपियन लीडर्स को बुलाया, भर भर के यूरोपियन लीडर्स जाने लग रहे हैं, नाटो चीफ जाने लग रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए कि ट्रंप मान जाएं, जेलेंस्की मान जाएं, पुतिन मान जाए। और ट्रंप अपने आप को दिखाने लग रहे हैं कि देखो वर्ल्ड लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं कि मान जाओ पूरी तरह से। मतलब माहौल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी देश एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, नाटो के देश, ये सब बैठ करके कि बस अब तो पुतिन को ये रुकवा ही देंगे। ट्रंप अपने आप को इन सबको सामने बिठाकर ताकतवर दिखा रहे थे खुद को कि तुम लोग मेरे सामने की टेबल पर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं। और यहां सब हाथ बैठ करके जो लीडर्स खड़े हैं, बैठे हैं, ये सारे के सारे लीडर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े नेता माने जाने वाले लोग, बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं। और जब ये यहां बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं जिसका ईगो बूस्ट कर रहे थे वो इस आदमी का था। इस प्रदर्शन के बाद ट्रंप के अहंकार की बारी रही कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये है वो सब चलता रहा। इनके बाद बारी आती है इनकी, भाई साहब ये निकल कर आते हैं कि अब अपनी बारी, दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल है। क्योंकि दुनिया में सेकंड इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय चीन है। और चीन ने बड़े ही सटल वे में अमेरिका और रूस के संघर्ष में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि वो कहीं ना कहीं अब एक पार्टी बन चुका है। मतलब अमेरिका के लिए रूस से ज्यादा अब इंपॉर्टेंट चीन हो गया है। आप पूछेंगे हम कहां हैं इस पूरी कहानी में? आप दर्शक हैं फिलहाल, तो आप दर्शक ही रह जाएंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिए। एक्शन वही लेने हैं जो इन्होंने कभी लिए थे। हमको सीखना है, हमें सीखना है और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमें लर्निंग करते हुए, और ये बात में बहुत देरी नहीं है, बहुत से देशों ने इंक्लूडिंग इन्होंने बहुत लंबे समय बाद सीखा तो आज कहां है वो आपके सामने है। हमारी बारी है, हम भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपने आप को लर्नर के रूप में रखते हुए देखते हैं कि ये खेला क्या खेल गए। इन्होंने खेला खेला
अपने साथ में ये लेकर बैठे थे कुछ 8-10 देशों के मेंबर्स को, ये 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को साथ में परेड करा दिए। परेड कहां करा दिए? आप कहेंगे सर एससीओ मीटिंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गई। एससीओ मीटिंग के बाद में चीन ने रखी विक्ट्री परेड। आप पूछेंगे क्या एससीओ की विक्ट्री परेड थी? नहीं, चीन ने ताजा ताजा एक परेड निकालना शुरू किया है जिसमें वो जीत घोषित करता है कि हमने एक बार जापान को हराया था। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस हार को या फिर उस जीत को चीन अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्ष 2015 से यूज करना शुरू किया है। और उस विक्ट्री परेड में जैसे हम लोग अपने गणतंत्र दिवस में अतिथि बुलाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अतिथियों में, भाई साहब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ये कोई वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना राष्ट्राध्यक्षों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं है, ये सब कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है। आप ये पूरी भीड़ जो देख रहे हैं, नंबर 25 के आसपास मैं बता रहा हूं, अभी तक नंबर निकल के पूरा तो शायद हमारी टीम भी नहीं निकाल पाई, इसलिए हम राउंड फिगर बता रहे हैं। पुतिन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं, पीछे तक देखोगे तो आपको यहां पर ये अजरबैजान वाले दिखाई दे रहे होंगे, है ना। मतलब ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। भीड़ के अंदर आप कहीं ना कहीं तलाशेंगे तो ये लुकाशेंको आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहाँ है? खो गया यार, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, रुको, वो भी कहीं ना कहीं है, खोजेंगे, रुको। हाँ, तो इस भीड़ में देखो कहीं शहबाज शरीफ भी छुपा होगा। कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, ये रहा शहबाज शरीफ। मतलब ये भाई साहब भी जो है अपने बड़े भाई साहब, वेटर भाई साहब, ये भी यहाँ पर हैं आपको, ठीक है। मतलब इस पूरे इन राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ में एक फोटो इनकी भी टकी है, ये देख रहे हो आप। ये मतलब इन्होंने एक तरीके से समझो कि यूएन जैसी बैठक बुला दी, इतने सारे नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया कि लीजिए लीजिए हम झांकी लगाते हैं। अब पूछेंगे इतने सारे वर्ल्ड लीडर कर क्या रहे थे यहाँ पे? चाइना की जीत की खुशी मना रहे थे। चाइना किससे जीता? जापान से, वही जापान जहां हमारे पीएम मोदी जाकर के $67 बिलियन लेकर आए हैं। वहां जाने के बाद वहां चीन भी गए। हम लोग तो बिल्कुल ही अलर्ट हैं कि लीजिए जापान और चीन एक साथ बैठक करके आएंगे और आ गए। मतलब इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर दिया कि चाइना वालों, तुम्हें विक्ट्री परेड निकालनी हो निकाल लो, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ पार्टी बन के बैठ गए कि तुम्हारी जीत का जश्न हम मना रहे हैं। हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हम जापान इसीलिए पहले गए, बिल्कुल वही किया हमने जैसे कभी अमेरिकी करते थे कि पाकिस्तान की यात्रा भारत के साथ निपटाते थे। हमने जापान से ही इनकी दुश्मनी है चाइना वालों की, इसका लाभ उठाते हुए तो दुनिया में अब चर्चा का विषय बन रहा है। मतलब विक्ट्री परेड पर खोज खोज के निकाल रहे हैं चल क्या रहा है, किस कारण से खुशी मनाई जा रही है। हम लोगों ने तो ये दांव पहले ही खेल दिया। खुशी इस बात की है कि चाइना वालों ने जापान वालों को कभी हरा दिया था। कब हरा दिया था? जब 1937 से 1945 तक जापान ने चीन पर राज किया था। उस राज के बाद में जब उन्हें हराया था, उसकी खुशी है ये, उसके खुशी में ये विक्ट्री परेड निकल रही है। और हम लोग अपनी यात्रा जापान से ही शुरू करते हैं कि लीजिए हम जापान जा रहे हैं। तो इस तरह से हम विक्ट्री परेड में शामिल ना होकर ये चाइना को भी मैसेज देकर आए कि सुनो, आपकी खुशी में हम इस जगह शामिल नहीं होंगे, विक्ट्री परेड में नहीं बैठेंगे। कहीं आप ये कहो कि बैठे थे आप जापान के खिलाफ थे, हम नहीं है भाई, हम अपनी तरफ से हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। चाइना वालों ने बढ़िया विक्ट्री डे परेड निकाली। विक्ट्री डे परेड एससीओ के अंदर जो नेता आए थे उनसे कहा कि थोड़े दिन और रुकिए, बढ़िया परेड वरेड निकाली जाएगी, उसको एंजॉय करके जाइएगा। एससीओ बैठक में हम लोग गए थे और उसके अंदर बढ़िया फोटो फाटो हमारी भी आ गई थी। चाइना वालों ने बढ़िया झांकी निकाली और ये झांकी ऐसे निकाली कि ये सब जगह प्रदर्शित हो, सब जगह दिखे। हालांकि चाइना में क्या हो रहा है ये जनरली लोगों को पता चलता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर वो अपने तरह से अंकुश लगाते हैं। इस बार चाइना वालों ने अमेरिकियों का ही तरीका अपनाया प्रोपेगेंडा फैलाने का, कि दुनिया को भी दिखे कि देखो ये कितने बड़े हो गए हैं। कैसे? इन्होंने जितनी भी तस्वीरें डाली वो अमेरिका में जो इनकी एम्बेसी है, यानी कि चाइना की एम्बेसी इन यूएस, उस हैंडल से डाली, ताकि अमेरिकियों को तो वो हैंडल दिखेगा और वो दिखेगा तो उससे दे भर भर के फोटो कि देखो हमने क्या मना लिया है। और भाई साहब इन्होंने बढ़िया से तस्वीरें दिखाई, दुनिया को दिखाया झांकी लगाकर बीजिंग के अंदर कि देखो हम क्या मचा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आपको ये दिखाता हूं कि किम जोंग उन जैसा तानाशाह यहां पर गेस्ट था और बढ़िया गेस्ट बनाकर उसको बुलाया। एक तरीके से चाइना ने पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन को रखकर यह तो दिखा दिया कि किम जोंग उन चाइना के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं कईयों बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया को आप अलग देश मत मानिए, वो चीन का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है। ऐसा कहते हैं नटखट बच्चा है जिसको इसलिए रखा है चीन ने ताकि जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अमेरिका ने अपने दो देश
एक तरह से कहिए एशिया साइड में छोड़े हुए हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान की, तुम्हारा समय समय पर यूज होता रहेगा। ऐसे ही चाइना ने इन दिनों पाकिस्तान को छीन लिया है अमेरिका की एक ऐसे संतान के रूप में उसको, कि हाँ भैया तुमको तो हम रखेंगे। और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ऐसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को पनपा के रखा है कि तुमको भैया हमारे लिए कभी भी फना हो जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने बेलारूस को रखा है कि कल को अगर हमें न्यूक्लियर बम फोड़ना हुआ तो हम बेलारूस से फुड़वा देंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चाइना को कभी खुद पर नुकसान नहीं लेना है तो कभी नॉर्थ कोरिया को बोलेंगे कि जा बेटा तुम जाके गोला फोड़ के आओ, ताकि तुम्हारी कुर्बानी को हम कह देंगे शहादत थी और हम तुम्हें बचाने के लिए आगे आएंगे। तो मतलब सबने अपने अपने प्यादे देश बाहर निकाले हुए हैं जो कि उनके बिहाफ पर जाके संघर्ष कर लेंगे, बम बांध के कूद पड़ेंगे। तो साहब किम जोंग उनको आप यहां देख लिए। बढ़िया, ये झांकियां जो सजी थी ये 80वीं सालगिरह मनाने के लिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने जब जापान को हराया था उस बात की। तो मतलब कुल मिलाकर के सब चल रहा है, मतलब एक तरह से ऐसा हाल चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं कि दुनिया में ना एक माहौल बनता जा रहा है। चीन अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते चला जा रहा है और भारत बीच का ऐसा बंदर बन के बैठ गया है जिसको चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि कौन किसके साथ में रहे। बस इस तरह से भारत की स्थिति जो है ना, फिलहाल अमेरिका वाले चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। मतलब तुरुप का इक्का मान लो या फिर आप खेल का वो खिलाड़ी मान लो, जिस तरफ ये खिलाड़ी चला गया उसका मामला खेला खेला हिल जाएगा। किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से एक राष्ट्र है फिनलैंड, उसने तो पब्लिकली ये बोल दिया कि अमेरिका ने साफ तरीके से गलती करी है ग्लोबल साउथ में इंडिया को छोड़ करके। इंडिया को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब अमेरिका को इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था, ये बड़ी गलती है और इस गलती का नुकसान लंबे समय में होगा। ये फिनलैंड के मतलब राष्ट्राध्यक्ष की बात है। दुनिया में अब ये बात अध्ययन का विषय बन गया है कि कैसे अमेरिका ने भारत को अपनी फेल फॉरेन पॉलिसी का निशाना बना लिया। फिलहाल के लिए आप कुछ तस्वीरों का आनंद लीजिए कि चाइना वालों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जहां पर ये बलून उड़ रहे हैं। ये एआई जनरेटेड नहीं है, आज के जमाने में क्या एआई का बहुत काम चल रहा है ना। ऐसे में ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रियल हैं। साथ में इन्होंने भाई कबूतर उड़ाए, कबूतर उड़ाए 80,000 कबूतर उड़ाए और ये कबूतर इस तरह से उड़ाए गए ताकि माहौल एकदम ऐसा हो जाए कि खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है। जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1945 से 2025 के बीच के 80 साल पूरे होने का, उसकी खुशी में 80,000 कबूतर आसमान में उड़ा करके सेलिब्रेशन किया गया। चाइना ने मतलब ये वीडियो देख करके तो रियल में मुझे ऐसा लगा कि ये वीएफएक्स है, लेकिन भाई ये रियल था। मतलब एक बार के लिए अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें जो थी ना, एक बार के लिए मुझे फेक लगी थी लेकिन ये रियल थी। तो चाइना वालों ने अपनी सेना की जो रेडीनेस है वो दर्शाते हुए अमेरिका को संदेश दे दिया कि सुनो हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं ऐसी मिसाइलों को लेकर के जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, मतलब यहां से उड़ेंगी तो अमेरिका को निशाना बनाएंगी। बाकायदा चाइना ने एक DF-5C करके मिसाइल शो की जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 10 मैक की गति से चल सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हम ताकतवर हैं, दिखाने के लिए कि हम कितने वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की फोर्स के साथ हो। इन्होंने अपनी मिसाइलें, अपना मिसाइल का रक्षा तंत्र सब शोकेस किया, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस पर करते हैं, इन्होंने बड़े स्केल पर किया। ना केवल ये खुद को दिखा रहे थे बल्कि दुनिया के देशों को दिखाने के लिए देखो हम कैसा कर रहे हैं, हमारे फाइटर जेट्स देखो ये हमारे आत्मनिर्भर तरीके से बनाए गए हैं, चाइना ने खुद ने बिल्ट किए हैं, उन चीजों को दिखाया गया। लेजर वेपन की झांकी सजाई गई क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा में है, लेजर से ही हवा में मार दे रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ दिनों पहले इनका रोबो डॉग भी देखा होगा कि कुत्ते भगा करके मशीनों के साथ दौड़ा रहे हैं, है ना। तो ये आधुनिकता के साथ साथ जिस तरह की नई तकनीकी लेकर आए, दुनिया को सारा शोकेश किया, बढ़िया शक्ति प्रदर्शन हुआ और इन्होंने इस चीज को पूरी तरह निभा दिया। इस प्रदर्शन को फिलहाल दिखाने का लॉजिक यही था कि अमेरिका को यह संदेश भेजा जाए कि जिसको आप आए दिन हाँकते रहते हैं वो व्यक्ति अब, यानी कि वो देश अब हल्का देश नहीं रहा। कुल मिलाकर के एक तरह से ये कहिए कि ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा था। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का मजाक, आप पूछेंगे ट्रंप इतना मीनिंगफुल कब हो गया कि उसका मजाक बनाना है। देखो मीनिंगफुल की बात नहीं है, अमेरिका एक शक्ति है, ये आप मानते हैं और हम जानते हैं, है ना, महाशक्ति है। ऐसे में अमेरिका को काउंटर करने वाला एक देश अपने तरीके अपना रहा है। पहले पुतिन को साथ बिठाता है, किम जोंग उनको बिल्कुल बगल में बिठाता है कि हम सब एक साथ आ गए हैं। इनसे पूछा गया कि सर आपने देखा कि वो आपको दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ था? बोले हाँ मैंने देखा, चीन हमारा एक अच्छा मित्र है लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, चाइना को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें जितनी चाइना की जरूरत है उससे ज्यादा चाइना वालों को हमारी जरूरत है। भाई का ईगो एकदम नीचे नहीं आता, ये अपने आप को मतलब एकदम समझता है कि ऊपर से उतर के आया है। हद तो ये हो गई कि इस परेड के ऊपर इसने ट्वीट मार दिया। क्या ट्वीट मार दिया कि चाइना वालों को बहुत बधाई,
कि उन्होंने विक्ट्री डे परेड मनाई, लेकिन वो इस बात को तो नहीं भूल गए कि उनकी इस जीत में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? 1945 में जो विक्ट्री मतलब हुई थी, चीन ने जापान से जो जीत हासिल की थी, वो असल में चीन ने किसके सहयोग से प्राप्त की थी? बोले कि ये तो नहीं भूल गए। ट्रंप भाई साहब इस पॉइंट को मार गए, और तो और जो सरकाज़म मारा इन्होंने, व्यंग मारा, वो गजब का था। प्लीज गिव माई वार्म रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी तरफ से बहुत सारी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीजिएगा किम जोंग उन और पुतिन को, क्योंकि आप तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं। चलिए साहब, तो पुतिन का मतलब इनके इन तक संदेश कुल मिलाकर पहुंच गया था। फिलहाल के लिए तो इतना ही है साथियों, जैसे भी कोई और अपडेट आता है मैं जरूर आपके साथ में साझा करूंगा।